बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट और बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं जनाब आप सबके लिए। जनाब इस तरह से होता है कि मेकअप को समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पे लिपस्टिक वगैरह और इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो जनाब इसका हल इस तरह से हम निकालेंगे कि ये वाला खिलौना आप सबके घर में यकीनन मौजूद होगा और आप सब लोग इससे खेल खेल कर बेजार भी हो चुके होंगे। तो जनाब इसको अब हम कर लेंगे रीयूज़। इसके अंदर आपने अपने तमाम तर लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस और इसी तरह की और दीगर चीज़ें जो इसके अंदर आ जाएंगी वो आप इसके अंदर अरेंज कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो जनाब ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी और आपकी चीज़ें भी अरेंज हो जाएंगी, बिल्कुल गिरेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी और जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो आपको बिल्कुल हैंडी मिल जाएगी। जनाब इसको आपने बस उस जगह पर रख लेना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। बस फिर आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपको वो आराम से मिल जाएगी। ये देखिए जनाब बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जनाब मेरी अगली टिप भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जनाब अक्सर ऐसे होता है कि जूता काटता है जब भी नया लेकर आया जाए, या फिर ऐसा होता है कि हमें वो जूता पसंद आ जाता है जो हमारे साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है, या फिर ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक हमसे वो जूता कुछ बड़े साइज़ का आ जाता है, या फिर हमें जो जूता पसंद आता है वो होता ही बड़े साइज़ में अवेलेबल है। तो जनाब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस आपकी थोड़ी सी डबल साइडेड टेप लग जाएगी। इस तरह से आपने जूते के अंदर बिल्कुल उसके बैक वाली जगह में इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। फिक्स कर लेने के बाद ना तो ये टेप हिलेगी अपनी जगह से, ना ही उतरेगी, ना ही जूता आपको काटेगा अगर वो तंग है, और ना ही वो आपके पैर से अलग होगा अगर वो आपको खुला है। तो जनाब अभी मैं आपको ये करके भी दिखाती हूँ, पैर तो नहीं लेकिन मैं इसके अंदर अपनी फिंगर ज़रूर आपको रख कर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बिल्कुल आपके पैरों के साथ चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और ना ही किसी को ये फील होने देगा कि ये जूता आपका बड़ा है या आपको काट रहा है। ये देखिए जनाब बिल्कुल स्टिक हो जाएगा जूता। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान सा हल होगा आपके फेवरेट वाले जूते पहनने के लिए। तो एक बार इस फार्मूले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जनाब मेरी ये वाली टिप भी आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगेगी, बिल्कुल नई है यूट्यूब के ऊपर, आपने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। जनाब जब भी हमें ट्रैवलिंग पर जाना पड़ता है, मेडिसिन्स या इस किस्म की बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको गिरने का ख़तरा होता है या टूटने का ख़तरा होता है, तो जनाब वो लेकर जाते हुए हमें बहुत मसला हो जाता है। तो आपने कर लेना है, इस तरह से ले लेना है आपने चौकोर कपड़ा या फिर कोई सा भी रुमाल ले लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल उसको चौकोर होना चाहिए यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। आपने ये ले लेना है और शॉपर में आपने नहीं डालनी है बिल्कुल भी मेडिसिन्स वगैरह को। तो आपने बस इस तरह से एक कपड़ा ले लेना है और उसको इस तरह से ही बिछाना है जैसे मैंने अभी आपको बिछा कर दिखाया, बिल्कुल सीधा करके। और उसके बाद आपने वो मेडिसिन्स ले लेनी है, वो बॉटल्स ले लेनी है या वो कप ले लेने हैं जो आप डालना चाहते हैं इनके अंदर, या ग्लास जो टूटने की ख़तरा है। तो आपने उनको इस तरह से ढक्कन टाइट करके जनाब इस तरह से दोनों बॉटल्स को ऑपोजिट लेटा के, और उसके बाद जनाब आपने बिल्कुल इसके सेंटर का ख्याल रखते हुए इस तरह से उनको लटाना है। और फिर जनाब आपने इसको एक साइड इसके ऊपर फोल्ड करनी है और आहिस्ता आहिस्ता इनको आपने फोल्ड करते जाना है। ये देखिए जनाब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इसको फोल्ड कर लेना है और जनाब आपने बिल्कुल इनको हल्के हाथों से फोल्ड करना है ताकि इनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। और ये देखिए जनाब बिल्कुल सेंटर में हमने गैप थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाना है और फिर फाइनली हमने इसको दोनों साइडों से उठा के ऊपर की तरफ लाना है और इनको अच्छी तरीके से एक नॉट लगा देनी है। ये देखिए जनाब नॉट लगाने के बाद जब बिल्कुल इस तरह से सील हो जाएंगी कि ना तो ये टूटेंगी, ना इनमें से मेडिसिन गिरेगी, ना ख़राब होगी, आप बिल्कुल किसी ख़तरे के इन सब चीज़ों को जहाँ चाहे लेकर जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो जनाब है ना बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा तरीका, आप लोग इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। जनाब मेरी ये वाली टिप इतनी ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है ना कि आपको ज़ीरो कॉस्ट के अलावा और तो कुछ सोचना ही नहीं है इस वीडियो के अंदर। जनाब इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से फ्रिज बंद रह कर इस तरह से बिल्कुल उसके अंदर ढेरों ढेर पानी जमा हो जाता है उसकी कूलिंग ख़त्म होने की वजह से। तो ये देखिए जनाब ये वाला पानी इस फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करता है। फ्रिज के गंदगी से लेकर उसकी स्मेल तक का सिलसिला सब का सब हमारी लोड शेडिंग के ऊपर ही आता है आजकल। तो जनाब आपने करना है सिर्फ इतना कि आपके ये जो बिल्कुल ख़राब और एक्सपायर बर्तनों वाला स्पंज होता है, बर्तन धोने वाला जो हम फेंक देते हैं, उसको आपने फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। आपने इस स्पंज के साथ एक ऐसा काम करना है जो और कोई भी नहीं कर सकता है। जनाब सिर्फ स्पंज बर्तन धोने के काम ही नहीं आता, वो इस पानी को भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके आप लोगों को आपकी फ्रिज साफ़ करके दिखाएगा। ये देखिए जनाब मैंने उसी स्पंज की मदद से जो बिल्कुल एक्सपायर था, ख़राब था, उस
के साथ मैंने ये देखिए बिल्कुल इस फ्रिज का पानी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके आपको दिखाऊंगी, और बिना फ्रिज को गंदा किए इसका पानी कहीं भी इधर उधर नहीं गिरेगा फ्रिज के अंदर, और कोई भी मेस क्रिएट नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं फैलेगी, ना तो आपका फ्रिज गंदा होगा, ना उसमें से स्मेल आएगी जनाब। और जनाब ये देखिए ना ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो पीछे इसके ये वाला पानी जहाँ इन जगहों में रह गया था उसको भी इसी ख़राब स्पंज के साथ मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। ये देखिए जनाब बिल्कुल बेकार स्पंज, लेकिन आप इसकी पावर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मिनटों के अंदर आपके फ्रिज को साफ़ सुथरा कर देगा, बिल्कुल बिना मेहनत किए हुए। तो ये देखिए साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन फ्रिज आपके लिए हाजिर है। तो जनाब जब भी लोड शेडिंग हो तो आपने बस ये छोटी सी टिप ट्राई कर लेनी है, फिर आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो जनाब आइंदा आपने खुद डिसाइड करना है कि आज के बाद आपने इस जादू भरे स्पंज को फेंकना है या रखना है। जनाब आज की बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो आपको गर्मी के मौसम में किचन की गर्मी से जान छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। जनाब इस तरह के पॉली बैग्स या शॉपर हर घर के अंदर आते हैं, इनके अंदर ऑयल होता है और उसके बाद जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो हम इनको कूड़े की नज़र कर देते हैं। ये इस कदर मजबूत प्लास्टिक बैग्स होते हैं कि हम इनको बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो जनाब इस तरह का पॉलीथीन बैग तो लाजमी मौजूद होंगे आपके घर में। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने वो वाला बैग ले लेना है जनाब, और उसको आपने बिल्कुल संभाल कर रख लेना है। आज के बाद आपने उनको फेंकना नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की शीट्स तैयार हो जाती हैं जो आपको बिल्कुल इन गर्मियों में तो क्या हमेशा गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो जनाब आप लोगों ने कुछ इस तरह से कर लेना है, जितनी आपने रोटियां बनानी हैं आप आटे के पेड़े बना लीजिए और उनको आप हल्का सा खुश्क आटा लगाकर बिल्कुल उनको रोल कर लीजिएगा। और उसके बाद जनाब आप अपने हाथों की मदद से इनको थोड़ा सा गोलाई में एक शेप सी दे दीजिएगा, जिस तरह के नॉर्मल रोटी बनाने के लिए दी जाती है। और उसके बाद बस आपने इन दोनों पेड़ों के साथ वही वाला मामला करना है कि इनको अपनी उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है ताकि आपको बेलना ज़्यादा ना पड़े। इनको बस आपने इनको साइड पे रख देना है। आप कुछ कांटे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑयल वाले बैग्स थे ना के ऊपर लगा दिया है जनाब, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये पेड़े को इसके साथ चिपकने से बचाएगा। इसके अंदर आपका खुश्क आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है जनाब। दोनों बैग्स को इसी तरह से हल्का सा ऑयल लगाया है, एक पेड़ा रखा, फिर ऊपर बैग रखा, फिर एक पेड़ा रखा, फिर ऊपर इस तरह से बैग रख के आप इसको रोल करेंगे अच्छे तरीके से। ये इतनी मजबूत शीट्स हैं कि आप चाहे जिस तरह से मर्जी पेड़े को रोल करें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, ना ही आपकी रोटी को कहीं भी सरकने देंगी। आप बिल्कुल इसके साथ मुतमईन हो जाएंगे। ये देखिए जनाब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए परफेक्ट किस्म की रोटियां आपकी चपातियां तैयार हो रही हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो उनको बस एज इट इज़ एक एक शॉपर के साथ उठाएं और सीधा तवे पे डाल दें। इन ऑयल के पैकेट्स के साथ आपको ज़रा ज़रा सा ऑयल लगाना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होंगे कि जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे ये आप सिर्फ एक वक्त में 2 नहीं बल्कि 6 से 10 रोटियाँ भी बना सकते हैं। मेरे पास सिर्फ ये 2 ऑयल वाले पैकेट थे, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 रोटियां बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये इस कदर स्ट्रॉन्ग होती है कि आप इसके ऊपर 10 भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। ये देखिए जनाब मैं आपको रोटियां भी दिखा रही हूँ और बस आपने इसको उठाकर तवे के ऊपर डाल देना है और जितनी जल्दी से तवा गर्म होगा उससे कई ज़्यादा जल्दी से आपकी 6 से 10 रोटियां बेली हुई पड़ी होंगी। तो आपको किचन में ज़्यादा देर गर्मी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा जनाब। और यही वाली रोटियाँ बेलकर आप चाहें तो रात के टाइम रख सकते हैं सुबह के लिए, और सुबह के टाइम आप दिन के लिए इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए जनाब परफेक्ट किस्म की रोटियां जिनको बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है इस गर्मी के मौसम में जनाब। ये देखिए बिल्कुल आपकी ज़बरदस्त किस्म की रोटियां सेकंड्स के अंदर तैयार हो जाएंगी सिर्फ इन पॉलीथीन बैग्स की वजह से, इन शॉपर्स की वजह से जनाब। तो आप लोग इस तरह की बेहतरीन और प्यारी प्यारी रोटियां बनाइए और जनाब मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।